वेलकम बैक इन जेएनयू। मैं मोहम्मद शमीम ज़ौक़ यक़ीन में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सिनॉप्सिस लिखते कैसे हैं। एक मोटा मोटा आइडिया मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दिया था, लेकिन हम यहाँ नमूने के साथ आपके साथ बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इंटरव्यू देना कैसे है। यहाँ आने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आप बगौर सुने और दूसरी वीडियो का वेट करें। बस आधे से एक घंटे के अंदर दोनों वीडियो के अंदर फासला होगा। पहले ये आएगी, फिर वो मिल जाएगी, आपको दोनों मिल जाएगी। आप पहले इंटरव्यू वाला देखें कैसे कैसे आपको करना है, फिर लिखना कैसे है सिनॉप्सिस, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ और वीडियो को आखिरी तक देखें। सबसे पहले आपको इंटरव्यू देना पड़ता है जेएनयू में पीएचडी के एडमिशन के लिए। तो आपको पता है कि आम तौर से इंटरव्यू जेएनयू का ऑफलाइन ही हुआ करता था, लेकिन जब से कोरोना आया है तो ऑनलाइन हुआ है सारे सेंटर्स का। तो पिछली बार कोरोना था जिसकी वजह से ऑनलाइन हुआ था, और इस बार भी ज़्यादा चांसेस हैं 90 से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा के 100% चांस है कि ऑनलाइन ही होगा। इसलिए कि ऑनलाइन ज़्यादा कन्वीनियंट होता है और ज़्यादा लोगों को आसानी होती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती ट्रेनिंग वगैरह की। तो हो सकता है कि ऑनलाइन ज़्यादा चांस से लिया जाए। खैर, अगर ऑफलाइन लिया जाएगा तो आपको क्या करना है और ऑनलाइन लिया जाएगा तो क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सुनो, देखो, जो खुत्ता आपका होगा, जिसको हम रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं, इसको हम सिनॉप्सिस बोलते हैं पीएचडी के एडमिशन के लिए, उसको आपको तैयार करना है। ऑफ़लाइन की सूरत में आपको उसको 3 से 4 कॉपी कम से कम या 5 कॉपी निकालें, उसकी प्रिंट आउट हार्ड कॉपी जिसको हम बोलते हैं, और उसको ले जाना है आपको। जो इंटरव्यू वाला कमरा होगा, जो हॉल होगा, वहाँ आप जाओगे और वहाँ 3-4 कॉपी आप रख दोगे, एक अपने पास रखोगे। बाकी जिसको उठा के देखना वो अपना उठा के देख लेंगे, फिर आपसे जो पूछना रहेगा वो पूछेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको कुछ आदाब बताता हूँ इंटरव्यू के भी, लेकिन सबसे पहले ये ऑफ़लाइन वाला प्रोसेस होगा जिसमें आपको ऐसे करना होगा। और जब ऑनलाइन वाला होगा तो उसमें सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको टाइप करना है अपनी मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, जहाँ पर भी, उसकी पीडीएफ बनानी है और पीडीएफ को ऑनलाइन जाके, ये वेबसाइट बताएंगे, वहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। उसके साथ साथ आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन भी अपलोड करना पड़ता है। अगर आप पीएचडी के लिए हैं तो एमए का, एमए के लिए हैं बीए का, उसको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मार्कशीट बोलते हैं, तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। नहीं है तो अंडरटेकिंग लगानी पड़ेगी। फिर जब आप अपना अपलोड कर दोगे तो जब तारीख़ मुतय्यन की जाएगी कि इतने तारीख़ को इंटरव्यू होना है, उस दिन आपको एक हार्ड कॉपी लेनी पड़ेगी अपने पास। जानते हैं क्यों? इसलिए कि जब मोबाइल में इंटरव्यू होगा, लैपटॉप में होगा, तो आप बार बार मिनिमाइज़ करके जाके देख नहीं पाओगे पीडीएफ को, ठीक है। वैसे तो इतना कुछ ऐसा होता नहीं है कि आपसे पीडीएफ से पूछे, लेकिन कहीं लिया कि पढ़ो आपसे, तो आप फिर क्या करोगे, मोबाइल उठाओगे, दूसरा तीसरा इधर उधर। तो बेहतर है कि आप एक कॉपी निकाल के, 1-2 कॉपी जो भी हो निकाल के अपने पास रखें, ताकि जब वो सामने से पूछें तो आप वहाँ से बता सकें, ठीक है। शुरू कैसे होता है, देखो, सबसे पहले आपको अपनी पीएचडी और सिनॉप्सिस है, जो उसको पीएचडी के लिए सिनॉप्सिस बोलते हैं, या रिसर्च प्रपोजल, सब एक ही का नाम है। मुख्तरहुल बहस, सब कुछ, खुत्ततुल बहस, सब कुछ एक ही है। घबराना मत कि इसको कैसे बनाए, उसको कैसे बनाए, ये क्या है, वो सब एक ही है, ठीक है। वो 5-6 सफ़े का होता है, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं मत लेके जाना, ठीक है। सबसे पहले जब ऑनलाइन होगा तो उसमें आपको एक लिंक दिया जाएगा, ठीक है, कि इस लिंक को, गूगल मीट का लिंक होता है आमतौर से, उस पर आपको ज्वाइन करना है इतने बजे, ठीक है। जब वक्त होगा तो आपको मतलब बता दिया जाएगा कि आप ज्वाइन कर लें, आपको फ़ोन कर दिया जाएगा कि ये जो लिंक है उस पर आपकी ज्वाइन हो। तो सब लोग शुरू में ज्वाइन होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हिदायत जो बता दिए जाते हैं, फिर उसको लेफ़्ट करवा दिया जाता है सबको। फिर एक बंदे का सीरियल वाइज जैसे नाम होता है, सबको उसको कॉल करते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हारा नंबर है, तुम रेडी रहो। नेक्स्ट, जैसे हमारा इंटरव्यू हो रहा है तो अगले वाले बंदे को कॉल कर दिया जाएगा कि इसके बाद हमारा है, ठीक है, हम आपको कॉल करेंगे, आप रेडी रहो। जैसे हमारा ख़त्म होगा फिर आपको कॉल जाएगी, आप फ़ौरन लॉगिन करोगे, फिर आपसे सवाल जवाब होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि क्या आदाब हैं, देखें। सबसे पहले हैं कि आपको खुत्ता बनाना कैसे है और टॉपिक कैसा होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप मेरे पास कोई सामान लेके आओगे या कोई चीज़ में से किसी चीज़ के बारे में बहस करोगे, डिस्कस करोगे, किसी भी दुनिया के किसी भी उलूम के बारे में, तो जब मुझे कुछ पता होगा तभी तो मैं उसमें कुछ हिस्सा ले पाऊँगा, कुछ बोलूँगा। मुझे नहीं पता होगा तो मैं एक जो मतलब एक इंटेलेक्चुअल वाली मतलब बात होती है, या जो मतलब एजुकेशन कैसे होता है, उसी हिसाब से मैं सवाल करूँगा। यही घिसा पिटा जिसको हम बोलते हैं, वही सवाल होगा। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप ऐसा टॉपिक लेना जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो। मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों नहीं, अगर लेना तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो टॉपिक आप लेकर आए हो और मुझे भी उसमें अच्छे से पता है तो मैं खूब घुमाऊँगा आपको कि इसका कैसे हुआ, ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, इसने कैसे सीखा, ये कैसे किया, वो कैसे किया, तब फिर आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि टॉपिक का मकसद ये है कि जितनी अच्छी तरीके से आप इंटरव्यू में अपने आप को डिफेंड कर ले जाओ। ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट है, आपको उसी पर फिर पीएचडी करनी पड़ेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। वो बाद में टेम्परेरी होता है, वो चेंज हो जाता है, फिर आप दूसरा भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये आर्जी होता है, वक्ती तौर पर होता है,
तो बहुत अच्छा टॉपिक ले लिया आप इंप्रेशन जमाने के लिए। वहाँ जाके आपसे जब वो खंगाल के खोद के पूछने लगा तो फिर आप परेशान हो जाओगे। तो ऐसा टॉपिक लेना जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है लेकिन काम हुआ उस पर, मतलब ऐसा नहीं बोले तो अदब की दुनिया में गुमनाम है वो, ऐसा भी नहीं। और दरासात साबिक़ा पढ़ लेना, जिसको रिव्यू लिटरेचर बोलते हैं कि इस पर क्या क्या काम हुआ है। जो हुआ है वो मत करना, या उसी में से अगर कोई दूसरा पहलू नज़र आता है कि इस पर काम करना चाहिए तो वो काम करना, ताकि अगर आपसे बोलें तो आप कह दो कि हाँ मैंने पढ़ा है, इस पर ये काम हो चुका है और ये काम नहीं हुआ है। शोध गंगा के वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। उसके अलावा भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ से चेक कर सकते हैं कि किसने अपना मतलब PhD किस पर किया है, किस टॉपिक पर किया है। लेकिन उस पर अक्सर लोग डालते ही नहीं है तो पता कहाँ से चलेगा। लेकिन खैर आपके अगर जहन में हो पहले से कि अगर कोई बंदा कर रहा है तो उस पर मत करना, ठीक। अब क्या करना है आपको, देखें सबसे पहले जब आप जाओगे तो वो आपसे यही पूछेंगे, ठीक है, कि अरिफ नफ्सक, ठीक है। जैसे आपने लॉगिन किया तो अस्सलाम वालेकुम बोलोगे, थोड़ा आराम से बोलना, बहुत ज़्यादा मखरज के साथ नहीं, मतलब कौन साहब आगे भाई ठीक है। प्रैक्टिकल लोग कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल है, एक प्रोफेशनल की तरह अस्सलाम वालेकुम बोलना। उसके बाद जो भी है वालेकुम सलाम बोलेंगे, फिर हाँ क्या नाम है बोलेंगे, कहाँ से हो, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे अरिफ नफ्सक, ठीक है। अरिफ नफ्सक बोलेंगे तो आपको अपना इंट्रोडक्शन बताना है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, ठीक है, और मेरा BA यहाँ से है, मेरा MA यहाँ से। मकतब से मत मतलब बताने लग जाना है कि हमने गांव के मकतब में पढ़ाई की, फिर उसके करीब में स्कूल था वहाँ चले गए, वहाँ नहीं जमा, वहाँ भाई वहाँ चले गए, तुम यहाँ क्यों आई वो बताओ, ठीक है। ऐसा नहीं, अगर MA में पढ़ रहे हैं तो 10th 12th बता दो, और उसके बाद BA बता दो, फिर MA में आ जाओ। अगर PhD के लिए दे रहे हैं तो BA में बता दो, बस काफ़ी, इतना ज़्यादा नहीं कि सब शुरू से लेके बताओ, ठीक है। मुख्तसरन कराना अच्छे से कि हाँ मेरा ये, बस मैं आपके सामने फ़िलहाल हूँ, ठीक है, मैं फेस कर रहा हूँ इंटरव्यू और आपसे खैर को उम्मीद करता हूँ, ठीक है। इसको जैसे भी आप बोल सकते हैं अपने अल्फाज में। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप ऐसा बोलोगे तो फिर उससे बोलेंगे ठीक है मा मौज़ू' मुक़्तरहुल बहस, या क्या है आपके मतलब, या ऐसे बोलेंगे क्या टॉपिक लाए हो, उर्दू में कभी बोलते हैं, कभी हिंदी में, कभी इंग्लिश में, जो भी हो जैसा बोलेंगे। व्हाट इज़ योर टॉपिक, या व्हाट अबाउट यू, या व्हाट अबाउट योर टॉपिक, जो भी वो पूछते हैं तो आप बोलें हाँ हमारा ये टॉपिक हम इस पर करना चाहते हैं। तो बोलेंगे अच्छा। तो अब देखो यहीं से फ़र्क पड़ेगा। अगर टॉपिक आपने ऐसा लाया कि वहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी को उसको कुछ पता है फिर तो वो खंगालेगा, बट अगर उसको नहीं कुछ पता है तो फिर, लेकिन ऐसा भी नहीं खंगाले मतलब कि दौड़ नहीं पड़ेगा आप पे। अब जैसे हमको कुछ पता होगा, जैसे हमको मॉडर्न में ज़्यादा दिलचस्पी है, ठीक है, हमने मॉडर्न का सारे जो मतलब नए नए फ़नून हैं, रिवायात, किस्सा, मसला, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। उसमें मनफरूती की मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, ठीक है। मनफरूती की मैंने नज़रात, तबरात, सबील ताज, माजदुल, सब कुछ मैंने पढ़ रखा है। तो अगर वहाँ से तुम लाओगे मनफरूती के बारे में तो मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है। तो यही वाला ध्यान रखना कि जब जो चीज़ आप लेके जा रहे हो उसके बारे में कितना लोगों ने कवर किया है, या कितना वो फेमस है, या क्या है। तो ऐसा टॉपिक लेना। और मेरा मानना है कि 20वीं सदी के जो लोग, बल्कि 21वीं सदी वालों को लो, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं कि जब वो आपसे पूछेंगे कि बताओ, तो आपसे वो पूछेंगे अच्छा ठीक है आपने इनको पढ़ा है, इनके बारे में क्या पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, इनकी कोई मशहूर किताब बताओ, ठीक है, इनका कोई काम बताओ, ऐसा किस वजह से ये जानी जाती है। मुझसे पूछा था कि माँ हिय ततमय्यज़ रिवायात हुआ, मैंने एक लेडी पर लिया था, ठीक है। उन्होंने पूछा कि उसके रिवायात की क्या खसूसियात हैं, तो मैंने बताया कि उसकी ये खसूसियात है कि वो रमज़िया सूफ़िया इस्तेमाल करती है, सूफ़िज़म जो सिम्बॉलिक होता है उससे इस्तेमाल करती है, और क्रिटिसाइज़ करती है सऊदीया के जो मतलब वो होते हैं सोशल समाज होते हैं, सोसाइटी होते हैं, उस पर वो करती है। तो ऐसा कोई मसला नहीं, वो आपसे यही पूछने वाले हैं कि उसकी क्या खसूसियत है, आपने उसके बारे में क्या पढ़ा, उसके बारे में क्या जानते हैं, ठीक है, या आपने कोई चीज़ पढ़ी तो आपको क्या नज़र आया, या इस पर आप नया क्या करेंगे, इस पर ऐसा हो चुका है, ये सब पूछेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ वो नहीं पूछने वाले हैं, आप घबराने की ज़रूरत नहीं। कोई गोली ले मतलब बंदूक लेके नहीं बैठा दाग देगा लो भाई, नहीं है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, इतना घबराने वाली कौन सी बात है। आप पहले ही डर जाओगे तो फिर फेस कैसे करोगे, ठीक। तो जब वो आपसे ये पूछेंगे कि जैसे मान लिया अगर कोई फेमस राइटर लेके गए तो ठीक है इस पे तो ये हो चुका है, आप इसमें क्या करोगे, सर मैं इसमें ये करना चाहता हूँ। आपने इनको पढ़ा है, जी सर मैंने पढ़ा है, ठीक है, ये बताइए। आप फिर नहीं बता पाए तो वहाँ पे क्या करना है कि सर मैंने पढ़ा नहीं है वो। ऐसा नहीं, देखो कभी भी इंटरव्यू में एक्सक्यूज़ मत देना, कभी बहानेबाजी नहीं, बहुत ही गलत इंप्रेशन जाता है किसी भी इंटरव्यू में। कभी बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे वो बोलें कि बेटा आपका ये कमज़ोर है, जैसे मान लिया अब्दुल्ला तुम्हारे ग्रामर कमज़ोर है, ठीक है, तुम्हारा स्पीकिंग कमज़ोर है, तुम्हारा ये कमज़ोर है, तो ऐसे मत बोला कि नहीं सर जहाँ हम पढ़ते थे वहाँ पढ़ाया नहीं जाता था, जो पढ़ाता था वो पढ़ाया नहीं। बोलेंगे बड़ा फित्तीन आदमी लगता है, इसको निकालो यार यहाँ से। ऐसा नहीं बोलना, वहाँ ये बोलना कि हाँ नाम या उस्ताद, हाँ मतलब मैं अभी ऐसा नहीं पढ़ सका हूँ, मेरा कमज़ोर है, और इंशाल्लाह मैं सवाहाविलु अन अदरुस या नक़रा अन हादा वगैरह। जैसे फिर बोले कि आपको इस टॉपिक पे आप ले लिया और आपको पता ही नहीं है, तो आप बोलो कि सर अभी लैसा लदैया मालूमात कसीरा अन हादा या अन हाज़ल मौज़ू सवाहाविलु अन अक़रा अन हादल मुअल्लिफ़ वगैरह वगैरह अन अदरुस अन हादल मुअल्लिफ़ या अन अबहथ
मैं रिसर्च करूँगा, इस बारे में पढ़ूँगा, मैंने अभी बहुत ज़्यादा मेरे पास इल्म नहीं है। तो उनकी बात, उनके हाँ में हाँ मिलाना है, सिंपल है भाई। उसने बोला गलत, यस गलत हूँ सर, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपने आप को इम्प्रूव करने की। एक्सक्यूज़ मत देना किसी भी चीज़ में, ठीक है। एक्सक्यूज़ बहुत गलत इंप्रेशन जाता है। उसके बाद फिर चलो ठीक है ये बताओ, फिर आप वो बताओगे, कभी वो आपको डांटेंगे नहीं, कभी कुछ आपको मतलब मज़ा नहीं लेंगे, ठीक है। जब ज़्यादा काबिल बनोगे तो फिर हो सकता है ज़्यादा काबिल ने जितना बोलें उतना बताओ, जो पूछे उस तरीके से बताओ, एक्सक्यूज़ कभी मत दो, ठीक है। उसके बाद जब वो आपसे ये पूछ लेंगे, उसके बाद ठीक है बोलेंगे कि माअस्सलामा, ठीक है, खैर की उम्मीद रखो, जो भी बोलेंगे। फिर उसके बाद बोलेंगे ठीक है लॉग ऑफ हो जाओ, फिर आप लॉग आउट हो जाओगे। उसके बाद फिर दूसरे बंदे को कॉल करेंगे, वो आके ज्वाइन होगा, ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद रिजल्ट आएगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि पीएचडी की मैंने बता दिया, इंटरव्यू में क्या क्या आदाब हैं सब कुछ बता दिया। ऑफलाइन में जाओगे तो सिंपल है, आप पहले एंट्री मारना, घुसना, मतलब दाखिल होना। जब तक आपसे कहें नहीं तब तक बैठना नहीं, बैठने के लिए बोलें तो उनको थैंक यू बोलना, थैंक्स, उसके बाद बैठ जाना, ठीक है। और सबसे आंख मतलब नज़र मिला के रखना, जो सवाल करे उसकी तरफ मुतवज्जो होना। अगर कोई दूसरा बंदा बीच में सवाल करना हो तो चेहरा मत बनाना, मतलब नाक मुँह मत सिकोड़ना ऐसे कि क्या कर रहे हो। यही तो देखना चाहते हैं आपको कि इरिटेट हो रहे या नहीं हो रहे हो, सबका कूल माइंड के साथ जवाब दे रहे हो, ठीक है। उनको भी आता है कि भाई जान लोगे क्या बच्चे कितने लोग सवाल कर रहे हो, ठीक है। तो अगर ऑफलाइन होगा तो इसमें इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखना। ऑनलाइन होगा तो ये ठीक है, ऐसी जगह जाना जहाँ कनेक्टिविटी अच्छी हो, नेट वगैरह सही से पकड़ता हो, वरना अगर आवाज़ फंसेगा तो फिर भाई गलत इंप्रेशन जाएगा, नो डाउट। फिर कैसे जज करेगा कितना नंबर देना है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना, नेट अच्छा हो वहाँ जाना, अच्छी जगह बैठना, मोबाइल वगैरह डिवाइस वगैरह सब कुछ अच्छे से कर लेना। बल्कि मैं कहूँगा अगर आपके दोस्तों के ग्रुप है तो एक मरतबा खुद ही गूगल मीट जो लिंक है उसको क्रिएट करो, आपस में एक मरतबा सब लोग एक दूसरे का इंटरव्यू लो। कुछ नहीं तो ये पूछ सकते भाई तू बता क्या कर रहा है, आपने किसके बारे में किया, ए बता भाई क्या कर रहा है, तू किसके बारे में ले गया, तू अपने बारे में बता। तो आप ये क्यों टॉपिक लेना चाहते हो, उससे सीरियस होकर थोड़ा मस्ती करो, मज़ा करो, टेंशन मत लो। एक दूसरे से पूछ लो कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, फिर उसको ऑफ करा के चल तू आजा ज्वाइन हो ले, ऐसे ऐसे करके देखते हैं होता है कि नहीं होता। तो पहले से सब कुछ एग्री करके रखो या मतलब रेडी करके रखो। पता चला कि जब इंटरव्यू की कॉल आ रही है तो आप बैठ रहे हो कि भाई लॉगिन ही नहीं हो रहा, लॉगिन ही नहीं हो रहा, गूगल मीट ढूंढ रहे हो कि कहाँ गया कैसे करें। नहीं, सब कुछ पहले से करके रखो, ठीक है। बाकी आपको जो भी कोई परेशानी आती है मुझे कमेंट कर देना, मैसेज कर देना, मैं सब कुछ बता दूंगा। अब हम चलते हैं अगले वीडियो में, उससे हम आपसे बात करने वाले हैं कि सिनॉप्सिस लिखते कैसे। देखो 3-4 सिनॉप्सिस मैं तो आपको बता ही दूंगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन आप कॉपी वॉपी मत करना, ठीक है। क्यों जानते हैं क्यों? अगर कॉपी करेंगे तो हम बोल नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है। अपना जब खुद से लिखोगे समझ के ना, गरचे उसी में से आइडिया ले लो, नो डाउट। आइडिया चुराने से कोई मकसद नहीं है, बस आप उसका हवाला दे दो। बाकी आइडिया किसी का भी चुरा सकते हो, कोई मसला नहीं है, बस वर्ड कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद फिर जब आप लेके जाओगे 3-4 देखोगे तो एकदम ईजी होगा, मैं बता ही चुका हूँ। जिसके बारे में लिख रहे हो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके बारे में होगा, उसके कारनामों के बारे में होगा, फिर असल टॉपिक के बारे में होगा, फिर खात्मा होगा, फिर मराज मसालिक, बाकी कुछ खास नहीं होता है, ठीक है। तो हम चलते हैं आपसे सिनॉप्सिस वाले वीडियो में मिलेंगे। तब तक इंटरव्यू के लिए इतनी सारी चीज़ों का ख्याल रखें। जल्द ही मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।